सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। परम पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा पुनर्जीवित यीशु मसीह नाज़री, हम धन्यवाद देते हैं पिता, सारे दिल और मन से, सारी आत्मा से प्रभु। आज के सुंदर सवेरे में आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने सारी रात हम सभी लोगों को बड़े प्यार से प्रभु यीशु संभाल करके सुरक्षित रखा, हर प्रकार की मुसीबतों और परेशानियों से बचाए प्रभु। मुझे मेरे पूरे परिवार के साथ में सुरक्षित रखा, पूरे मंडली और कलीसिया के लोगों के साथ में सुरक्षित रखा प्रभु, सभी भाई बहनों के साथ में सुरक्षित रखा। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हे मेरे ईश्वर, आपने हमें हमारे सभी पास पड़ोसियों के साथ, यार मित्रों के साथ प्रभु हमें सुरक्षित रखा। हम इसके लिए तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हम इस वक्त आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु, हमें अपने पावन आत्मा से भर करके संचालित कीजिए पिता। प्रभु यीशु, आज का सुंदर सवेरा हम सभी ख्रिस्तियों के जीवन में, संसार के एक एक व्यक्तियों के जीवन में प्रभु आशीष और कृपा का सवेरा बन जाए पिता। आज का सुंदर दिन, सुंदर सवेरा प्रभु हर किसी के जीवन में तेरे स्वर्गीय सुख और शांति को, स्वर्गीय खुशी और आनंद को लेकर के आए पिता। एक एक लोगों के जीवन से संसार की बातें मिटती रहे, संसार की दुख और तकलीफ, चिंताएं और विपत्तियां, समस्याएं, नाना प्रकार की बातें प्रभु यीशु जाती रहे और तेरा स्वर्गीय सुख और शांति, स्वर्गीय राज्य हर एक के जीवन में भर जाए। हे पिता, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं आप सारा दिन हम सब लोगों के साथ में रह जाना। हम सब जहाँ कहीं भी जाएं पिता, तेरे पवित्र आत्मा से भर करके जाएं प्रभु। आप हमारे संग संग चलना पिता, जो कार्य करें उसमें आप साथ रहना, जो बात करें उसमें आप साथ रहना प्रभु। एक एक बातों में हमारे संग संग रह के रखवाली करना पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज तेरे पवित्र वचनों को सुनने और समझने के लिए पिता, दास की नाई हमारे कानों को खोल दीजिए प्रभु। हमें सुलेमान को जैसे आपने प्रज्ञा दिया वैसे हमें प्रज्ञा दे दीजिए पिता, ताकि हम सभी लोग तेरे पावन और जीवंत वचन की गहराई से सुनकर, समझकर प्रभु यीशु उस पर चलने पाए पिता। तेरा पवित्र वचन हमारे जीवन की रोटी और जीवन की ज्योति बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुंदर सवेरे में हम लोग उस राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु को धन्यवाद देंगे, जो प्रभु हमारा ईश्वर है, जो यीशु हमारा मुक्तिदाता है। उस प्रभु को हमें कोटि कोटि धन्यवाद देना है। उस परमेश्वर के चरणों में हमें बारंबार नमन और प्रणाम करना है, क्योंकि एक वही प्रभु है जो हमारी सुधि लेता है। एक वही प्रभु है जो माँ से बढ़कर के हमारा ख्याल करता है। एक वही प्रभु है जो हमारे छुटकारे के लिए क्रूस पर कीमत चुकाता है। आज उस प्रभु के पावन चरणों में हम अपने जिंदगी को अर्पित कर देंगे। आज उस प्रभु के हाथों में हम अपना सब कुछ समर्पित कर देंगे। प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा है, तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी सुधि लूँगा। आज उस प्रभु के हाथ में हमें अपना जीवन दे देना है। आज उस प्रभु के हाथ में हमें अपना सब कुछ दे देना है। उस प्रभु से कहना है, हे पिता, हे ईश्वर, मेरे जीवन में, मेरे घर, मेरे परिवार में, मेरे समुदाय में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। हे पिता, मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी मर्जी पूरी हो। प्रभु हमें चलना सिखाइए, प्रभु हमें बोलना सिखाइए, प्रभु हमें डोलना सिखाइए। प्रभु आपके समान हमें प्रेम करना, प्यार करना सिखाइए। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम सभी लोग संसार की चीज़ों से भरते जा रहे हैं, परंतु आज हमें आवश्यकता है स्वर्गीय चीज़ों से भरने की।
स्वर्ग के एक एक बातों से, स्वर्ग के एक एक कामों से भरने के, तभी ईश्वर हमारे जीवन में आते हैं। वे अपने पवित्र वचन में कहते हैं, मैं तुम में से हर एक के दरवाजे के पास में खड़ा होकर के खटखटाता हूँ। जो मेरी वाणी सुनता है और अपने हृदय का दरवाजा खोलता है, मैं उसके यहाँ प्रवेश करूँगा, मैं उसके साथ और वह मेरे साथ भोजन करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, जब आज हम लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आज हमें एक दृढ़ संकल्प करना है। ईश्वर के लिए अपने हृदय का दरवाज़ा खोलना है। तभी तो वह प्रभु जो चंगाई देता है, वह प्रभु जो बंधन तोड़ता है, वह प्रभु जो पाप और श्राप मिटाता है, वही प्रभु जो अंधे के ज्योति प्रदान करते हैं, वही प्रभु जो बहरे के कान खोल देते हैं, वही यीशु जो मुर्दों में जीवन डाल देते हैं, आज हमारे घर में आएंगे, हमारे परिवार में आएंगे। हमारी स्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, प्रभु जब हमारे घर में आएगा, वह ईश्वर जब हमारे घर में आएगा, हमारे जीवन में शांति लेकर के आएगा, हमारे जीवन में मुक्ति लेकर के आएगा, हमारे जीवन में छुटकारा लेकर के आएगा। हम लोग देखते हैं, वह लाजर के घर में गया और लाजर को जिंदा किया। वह प्रभु जक्कैयुस के घर में गया, उसके घर में शांति लेकर के गया। वह प्रभु जैरूस के घर में गया, उसके घर में जिंदगी आई। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु के लिए अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं, वह प्रभु हमारे जीवन में आते हैं, वह ईश्वर हमारे ज़िंदगी में आते हैं और हमारी परिस्थितियों को, हमारे हालात को बदलते हैं। आज हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आज हम लोग उस ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप हमारे घर में आइए, प्रभु आप हमारे जीवन में आइए, प्रभु आप हमारे हर पल हर परिस्थिति में रहिए, क्योंकि प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग प्रभु का पवित्र वचन संत मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 5 में आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक व्यक्ति जो मकबरों में रहा करता था, एक व्यक्ति जिसको अपदूत ने पकड़ रखा था, जकड़ रखा था, इसलिए उसने उसको घर से निकालकर, परिवार से निकालकर, समाज से निकालकर उसको मकबरों में रखता था। जब प्रभु के राजसैनियों के उस प्रदेश में पहुंचते हैं, तो वह व्यक्ति जो मकबरों में था प्रभु के पास में आता है, यीशु के पास में आवाज़ लगाते हुए आता है। वह व्यक्ति प्रभु से कहता है कि हे यीशु, आपको मुझसे क्या काम, आपको मुझसे क्या काम। मेरे भाइयों और बहनों, उस व्यक्ति के विषय में हम लोग देखते हैं, धर्म ग्रंथ बाइबल हम लोगों को सिखाती है कि वह व्यक्ति जो मकबरों में रहता था, वह चिल्लाता, अजीब अजीब आवाज़ निकालता था। वह व्यक्ति पत्थरों से अपने को घायल करता था। वह व्यक्ति जंजीरों को टुकड़े टुकड़े कर देता था। वह व्यक्ति भागता था। मेरे भाइयों और बहनों, जब प्रभु उसके पास में आते हैं, वह कहता है, हे यीशु, आपको मुझसे क्या काम, आप समय रहते मुझे क्यों तंग करने आए, क्यों मुझे परेशान करने आए हैं, क्यों मुझे सताने आए हैं। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु उस अपदूतग्रस्त व्यक्ति को डांट रहे थे, उसको डांट रहे थे, उस व्यक्ति से अपदूत को निकलने का आदेश दे रहे थे। वह प्रभु उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? और वह कहता है, हम सेना हैं, क्योंकि हम बहुत हैं। जहां बहुत होता है वहां पर सेना होता है। मेरे भाइयों और बहनों, उसने कहा कि हम बहुत हैं, इसलिए हम सेना हैं।
हम लोग उसके आचरण और उसके व्यवहार से भली भांति देखते हैं कि वह चिल्लाता था, मकबरों में आवाज लगाता था, सुनसान जगहों पर रहता था, एकांत जगहों पर रहता था, शरण वाले बदबू वाले जगहों पर, जिस जगह पर कोई जाना न चाहे स्वेच्छा से, उस जगहों पर वह रहता था। वह पत्थर से घायल करता था, वह बेड़ियों को, जंजीरों को टुकड़े टुकड़े करता था। आज हम लोग उसके जीवन से देखेंगे, आज जिस व्यक्ति के जीवन में यीशु नहीं है वह भी अजीब हरकत करता है, उसके जीवन में भी अजीब व्यवहार आता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब यीशु उसको डांटते हैं, वह यीशु से अनुनय विनय करता है कि मुझे निकल जाने का आदेश दीजिए, मुझे जाने का आदेश दीजिए। प्रभु कहता है तुम चले जाओ। वह कहता है मुझे सूअरों के झुंड में जाने का आदेश दीजिए। मेरे भाइयों और बहनों, उस व्यक्ति से अपदूत निकल करके सूअरों के झुंड में जाता है और बाइबल बतलाती कि सूअर बड़ी तेजी से ढाल से झील की ओर दौड़ पड़ते हैं और उसमें कूद करके मर जाते हैं। आज इन सारे बातों के द्वारा, आज इन सारे दृष्टांतों के द्वारा हमें समझ में आता है कि अपदूत मनुष्य को क्यों तंग करते हैं, अपदूत मनुष्य को क्यों घेरते हैं, अपदूतों का निवास स्थान कहाँ है, अपदूत बसते कहाँ हैं, अपदूत रहते कहाँ हैं। आज हम लोग इस दृष्टांत के द्वारा देखते हैं वह व्यक्ति मकबरों में रहता है, जिन मकबरों में टूटी फूटी हड्डियां पड़ी है, जिन मकबरों में सड़ी गली लाश है, जिन मकबरों में दुर्गंध है। और आगे हम लोग देखते हैं कि जब यीशु उसे डांटे, उसे निकलने का आदेश देते हुए कहता है कि मुझे जाने दीजिए, प्रभु कहते तुम चले जाओ, और वह फिर से चुनाव करता है सूअरों के झुंड में जाने के। मेरे भाइयों और बहनों, ये अपदूत का काम है, एक गंदगी से निकलना, दूसरे गंदगी में जाना। ये सूअर जो गंदगी है, सूअर के पास जो दुर्गंध है, यह अपदूत भी कब्रिस्तान से निकलता है, मकबरों से निकलता है, उस सड़न से, उस गलन से, उस दुर्गंध भरे जगह से निकलता है और वह उस सूअर के बीच में जाता है। आज जब हम और आप लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, याद रखना, जब हमारे जीवन में कोई सड़न होगा, कोई दुर्गंध होगा, कोई टूटा फूटापन होगा, हमारे जीवन में शैतान रहेगा ही रहेगा। हो सकता है हमारा रिश्ता टूटा फूटा पड़ा हो, पति पत्नी का आपसी रिश्ता टूटा फूटा पड़ा हो, बच्चों का रिश्ता टूटा फूटा हो, माता पिता से रिश्ता बिगड़ा हो, गांव से, समाज से, अपने शहर से, अपने शिक्षकों से, अपने अधिकारियों से, अपने मालिक से, एक एक लोगों से यदि हमारा रिश्ता टूटा रहेगा, शैतान वहीं पर रहेगा। हमारी जिंदगी में यदि सड़न गलन के लिए जगह है, शैतान वहीं पर रहेगा। जिसके अंदर में झूठ रहेगी, जिसके अंदर में वासना और व्यभिचार की आत्मा रहेगी, ईश्वर के विरुद्ध कार्य करने वाली आत्मा रहेगी, आदत रहेगी, व्यवहार रहेगी, शैतान वहीं पर निवास करेगा, शैतान वहीं पर बसेगा। आज हम लोग जब अपने जीवन में प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आज हम लोगों को ये आवश्यकता है, आप एक एक लोगों को आवश्यकता है कि हमें अपने जीवन से सारे टूटे फूटे आदतों को निकालना है। आज हमें अपने जीवन में अपने पूजनीय या अपने आराधक को, अपने सृष्टिकर्ता को सर्वोच्च स्थान देने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में यदि सड़न रहेगी, दुर्गंध रहेगी, शैतान को अवसर मिलेगा, शैतान को मौका मिलेगा। हमारे जीवन में यदि मैं रहेगा, घमंड रहेगा, शैतान को मौका मिलेगा, शैतान उसी में छुप के बैठा रहेगा। उसके बावजूद भले ही हम सारा दिन
यीशु यीशु चिल्लाते रहें, सारा दिन हम प्रभु प्रभु करते रहें, सारा दिन हम दुआ प्रार्थना में मन लगाए रहें, लेकिन यदि हमारे जीवन में उस व्यक्ति के नाई हमारी आदत रहेगी, हमारा व्यवहार रहेगा, हम ऐसे ही अपदूतों से जकड़े रहेंगे, उससे घिरे रहेंगे, बंधन टूटेगी नहीं, समस्याएं जाएंगी नहीं, परेशानियां निकलेगी नहीं। हम लोग देखते हैं जब यीशु उस व्यक्ति के जीवन में जाता है, प्रभु जब उसके जीवन में प्रवेश करता है, उसके जिंदगी से सारी बुराइयां निकल जाती है, सारी बुरी आदतें निकल जाती है, और वह व्यक्ति जो निर्वस्त्र नंगा होकर के उस कब्रिस्तान में घूमता था, आवाज लगाता था, वह व्यक्ति अब कपड़े पहनकर शांत स्वभाव से रहता है। लोग जो उसको देख करके डरते थे, भागते थे, वही अब उसको देख करके अचंभे में पड़ते हैं। और जब हम लोग प्रभु को अपने जिंदगी में स्वागत करते हैं, उस ईश्वर को जो हमारे जीवन में, हमारे घर में आने के लिए दरवाजे को खटखटा रहा है, यदि हम उसके लिए अपने हृदय का दरवाजा खोलते हैं, वह हमारे जीवन में आता है, वह हमारे परिस्थिति में आता है, और जब परिस्थिति आएगी, ठीक उसी व्यक्ति की नाई हमारी हालात बदल जाएगी, हमारी परिस्थितियां बदल जाएगी, हमारी जो बंधन है जिसमें हम जकड़े हुए हैं, वह यीशु के आने से टूट जाएगा। हमारे परिवार में जो समस्या है, जो परेशानी है, वह यीशु के आने से दूर हो जाएगा। आज जब हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आप प्रभु के वचन को सुन रहे हो, आप प्रभु को अपने हृदय का राजा बनाइए, आप प्रभु के लिए अपने घर के दरवाजे को खोल दीजिए। वह प्रभु आएगा, आपके साथ में भोजन करेगा, आपके साथ में रहेगा। मेरे भाइयों और बहनों, धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है, जब प्रभु हमारे साथ है, हमें किसी बात का डर नहीं। जब यीशु ही हमारे साथ भोजन करने आए, जब प्रभु ही हमारे साथ रहने आए, हमें किसी बात का डर नहीं है। तो हमें उस प्रभु को जो असंभव को संभव करता है, उस प्रभु जो मुर्दों में जान भरता है, वह प्रभु जो भूले हुए को राह दिखाता है, वह प्रभु जो एक एक गिरे हुए लोगों को उठाता है, वही प्रभु को हमें अपने जीवन में स्वागत करना है। उसी प्रभु के लिए हमें अपने घर का, अपने परिवार का, अपने जीवन का दरवाज़ा खोलना है। अपने जीवन में उस प्रभु को एकमात्र सर्वोच्च और मुक्तिदाता जान करके सबसे पहला स्थान उसे देना है। आइए, इस समय आप सारे लोग जो प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु के सामने हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु के सामने हम लोग अपना निवेदन समर्पित करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु आप हमारे घर के मालिक बन जाइए, प्रभु हमारे जीवन के मालिक बन जाइए। हे मेरे पिता, आज इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जितने भी भाई बहन लोग हमारे साथ में प्रार्थना में लगे हुए हैं आज के सुंदर सवेरे में, हे ईश्वर आप उन्हें एक एक लोगों को पवित्र आत्मा से भरना प्रभु, एक एक लोगों को पावन आत्मा से भरना। हे पिता, हर व्यक्ति अपने मन के चले चलाई न चलने पाए पिता परमेश्वर, हर कोई अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने समझ का सहारा न लेने पाए, परंतु आपको अपने जीवन का आधार बनाकर पिता आपके संग संग चलने पाए, क्योंकि प्रभु आपका पवित्र वचन कहता है, आपका जीवंत वचन कहता है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है जो मेरा अनुसरण करता है उसे अंधकार में भटकना ना पड़ेगा, वरन उसे जीवन की ज्योति मिल जाएगी। हे प्रभु, आज हम तेरे पास आते हैं पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम जो अपने जीवन में भूले हुए, हम जो अपने जीवन में भटके हुए हैं प्रभु, शैतान ने हम सबों के मनों को कुंठित करके, हमारे मनों को अपने बस में करके पिता हमें पाप में आगे लेकर के जाता है प्रभु, तुझसे दूर लेकर के जाता है। यह सत्य है पिता कि तुझसे दूर होने पर मनुष्य का जीवन नष्ट होता है। जिस तरह पेड़ से टूटने पर डाल सूख जाती है प्रभु, उसी तरह तुझसे दूर जाने पर मनुष्य शैतान के निकट में चला जाता है। इसलिए प्रभु, आज आप अपने बच्चों को सदा सर्वदा के लिए उनकी बाहों को, उनके हाथों को पकड़ के रखना पिता। आपके बच्चे जहाँ कहीं भी रहे, तेरे पावन आत्मा में भर करके सुरक्षित रहे प्रभु। एक एक लोगों को अपने पवित्र आत्मा से भरना। हे पिता, हम इस
सुंदर सवेरे में प्रभु आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और इस समय समर्पित करते हैं सभी ख्रिस्तियों को पिता, लोग जहाँ रहें पवित्र आत्मा से सुरक्षित रहें प्रभु। आप एक एक लोगों के जीवन में हर प्रकार की भली वस्तुओं का प्रबंध करना पिता, सारे दुर्घटनाओं से, मुसीबतों से, बीमारियों से, परेशानियों से बचा के रखना है प्रभु। जो लोग अपने शरीर में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बाल बच्चों में, माता पिता में दर्द और पीड़ा का, बीमारी का अनुभव कर रहे हैं, जितने लोग इस समय बीमार हैं, आज इस सुंदर सवेरे में आप स्वर्ग से अपना लंबा हाथ बढ़ा करके प्रभु एक एक लोगों को छूना, एक एक लोगों को स्पर्श करना पिता। आज तेरे छूने से हर एक के जिंदगी से सारी नकारात्मक सोच विचार निकल जाए प्रभु, सारे डर भय की आत्मा निकल जाए, सारे शक और शंका निकल जाए प्रभु। तेरे स्पर्श करने से प्रभु, तेरे उपस्थिति से पिता, हर एक के हालात बदल जाए, हर एक की परिस्थिति बदल जाए प्रभु। हर किसी के घर में प्रभु तेरा शांति भर जाए, तेरा राज्य आ जाए पिता, स्वर्गीय राज्य हर एक के जीवन में आ जाए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आप सभी लोगों को जय यीशु।